गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। उद्यमिता का जो हम परिचय पढ़ना जा रहे हैं आज। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण दशाओं में अवसर की खोज करके सृजनात्मक नवाचार करता है तथा नए संगठन की स्थापना एवं संचालन करके किसी नवीन उत्पादन या सेवा को प्रस्तुत करने की जोखिम उठाता है। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सृजनात्मक, कल्पनाशील, महत्वाकांक्षी एवं जोखिम प्रेमी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने वातावरण में उपलब्ध अवसरों की खोज करता है, फिर उन अवसरों का विश्लेषण द्वारा कुछ नवाचार करता है तथा नवाचार करने हेतु आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर किसी भी संगठन का निर्माण एवं संचालन करता है। समाज की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं की संतुष्टि कर लाभ अर्जित करता है। ये तो मैंने आपको बताया कि उद्यमिता ये होता है, लेकिन हम सिंपल वे में इसको देखेंगे। उद्यमिता मतलब उद्यमिता का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो किससे है? व्यवसाय से है, व्यवसाय करने से है, व्यवसाय को आगे बढ़ाने से है, व्यवसाय में उपलब्धियां हासिल करने से है, व्यवसाय में इनोवेशन करने से, नवाचार करने से। तो उद्यमिता का जो मीनिंग यहाँ निकल के आता है वो है कि व्यवसाय करना उद्यमिता है। पहले हम कहते हैं कि ये बिजनेस कर रहा है ये व्यक्ति, तो आप उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहा है या एंटरप्रेन्योर है। एक बिजनेसमैन जो पहले शब्द यूज़ करा जाता है, लेकिन अब कई सालों से बिजनेसमैन शब्द का यूज़ ना करके एंटरप्रेन्योर शब्द का यूज़ करता है कि ये व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है, व्यापार करता है। तो यहाँ व्यापार से संबंधित इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि उद्यमिता व्यापार से संबंधित होता है। वर्तमान युग में उद्योगपति या उद्यमिता का महत्व और भी अधिक गहरा हो गया है। उद्यमिता वर्तमान काल का युग धर्म सा बन गया है। जैसे युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज, सरकार उद्यमिता के महत्व को भली प्रकार से समझ गई है। सभी ये स्वीकारते हैं कि कोई भी राष्ट्र उद्यमिता के विकास के बिना आर्थिक विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसके अभाव में विकास की गति थमने या धीमी पड़ने की पूरी संभावना रहती है। यही कारण है कि विकसित और विकासशील समाजवादी सभी राष्ट्रीय उद्यमिता की भूमिका को गंभीरता से समझने लगे हैं तथा इसके विकास हेतु प्रत्यक्ष और परोपकार दोनों ही प्रकार के प्रयास करने लगे हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो भारत के JKRT, टाटा, GD, बिरला, रामकृष्ण, बजाज, SL, जितने भी भारत रत्न, भारत राम और ये आदित्य विक्रम बिरला रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी आदि अनेक महान उद्यमी और उद्यमी हुए हैं जिन्हें विश्व के कई नवाचार किए हैं और अपनी अपनी पृथक पहचान बनाई है। तो हमारे जो भारत के इतने सारे जो उद्योगपति हैं, इन्होंने अपनी उद्योग करके, अपना व्यवसाय करके समाज में, यहाँ की विश्व में एक अपनी नई पहचान बनाई है। तो इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल करा और स्ट्रगल करते हुए अपनी एक पहचान बनाई और व्यवसाय करा। उस व्यवसाय में उन्होंने अपनी खुद की एक पहचान बनाई। तो ये जो चीज़ है ये उद्यमिता के कारण ही हो रहा है कि हमारा समाज इनसे उभर कर सामने आ रहा है, कि हमारा समाज इनसे ये कहला रहा है कि ये इन्होंने हमारे देश की प्रगति करी है। उद्यमिता की जो भावना का विकास नवीन व्यवसाय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें जिमेर के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो कहते हैं कि उद्यमी की जो भावना का विकास नवीन व्यवसाय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। दुनिया भर में नई अर्थव्यवस्था की ये हीरो व्यवसाय वातावरण का नव निर्माण करते हैं, मतलब, और ये ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जिससे इनकी कंपनी और विश्व अर्थव्यवस्था की सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके व्यवसाय ने उत्साह से नवाचारी उत्पादन और सेवाओं को प्रस्तुत किए हैं, तकनीकी सीमाओं को दूर कर दिया है, नए रोजगार सर्जन किए हैं, विदेशी बाजार खोले हैं। इसी प्रकार इन्होंने अपने संस्थापकों को सब कुछ करने का अवसर भी दिया है जिससे वे सर्वाधिक आनंद अनुभव कर सकें।
उद्यमिता का विकास लगभग 200 वर्ष से होता आ रहा है, किंतु इसमें जितनी रुचि 21वीं सदी से प्रारंभ हुई है उतनी पहले कभी नहीं देखी गई। एक सर्वे के अनुसार पता लगा है कि 78% प्रभावशाली अमेरिका का यह विश्वास है कि उद्यमिता ही इस शताब्दी की रुख का निर्धारित कर सकता है। उद्यमिता के भविष्य के बारे में कोई संदेह नज़र नहीं आता, इसका भविष्य हमेशा सुनहरा ही दिखाई देता है। इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विश्व को सभी देशों की उद्यमिता का तीव्र गति से विकास हुआ। विश्व की उद्यमिता के विकास का सूचकांक यह दर्शाता है कि 2002 का टोटल एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी सूचकांक स्पष्ट करता है कि जहां उद्यमिता का विकास का सूचकांक 18.9% है, जबकि भारत का ये सूचकांक 17.9% है। अमेरिका का स्थान गहरा है। अमेरिका का स्थान जो रहा है वो 11वां स्थान रहा है। तो भारत का उद्यमिता का विकास का सूचक अत्यंत सुखद संदेश देता है, जिससे कि हमारे देश की प्रगति हो, हमारे देश का विकास हो। डॉक्टर जो हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ कलाम ने भी यही लिखा कि उद्यमिता के प्रति अभिरुचि प्रारंभ से एवं विश्वविद्यालय वातावरण में ही उत्पन्न करनी चाहिए। हमें अपने विद्यार्थियों के व्यापक हितों के लिए अपने पारस्परिक मूल्यों के भीतर अच्छे अवसरों को नपी तुली जोखिम उठाने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें सही कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। ये विकास के उन्हें भविष्य एवं चुनौती कार्य करने में योग्य बनाएगी। मतलब हमारे जो राष्ट्रपति रहे कलाम जी, जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी बात यही कही कि उद्यमिता में हमारे आने वाली पीढ़ी को रुचि लेनी चाहिए, जिससे कि वो छोटी मोटी जोखिम लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ करें, व्यवसाय में अपनी रुचि दिखाएं और भविष्य को एक नई चुनौती देकर उसमें योग्यता हासिल करें। तो हमारे जो राष्ट्रपति हमारे आने वाली पीढ़ी में हर तरह का भविष्य देख रहे हैं कि हमारा भविष्य हमारी युवा पीढ़ी से ही शुरू होता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ, इसका परिभाषा, जिसमें हम सबसे पहली परिभाषा लेंगे प्रोफेसर मुस्लिमान तथा जैक्सन के अनुसार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसे समय, धन तथा प्रयासों का निवेश करना तथा जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। मतलब किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसे समय, धन, प्रयासों का निवेश करना, जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। सुपीटर कहते हैं कि उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है। ये स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य है। नेक्स्ट इसकी परिभाषा है, उद्यमिता किसी भी व्यवसाय का उपक्रम का नियोजन, संगठन तथा संचालन करने की जोखिम उठाने की प्रक्रिया है। तो ये सब जो मैंने आपको बताई इसकी परिभाषा थी। अब हम इसकी विशेषता में जानने वाले हैं कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब इसका नेचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहली है सृजनात्मक प्रक्रिया, एक क्रिएटिव प्रोसेस। सृजनात्मक का मतलब कुछ ना कुछ सर्जित करने की प्रक्रिया, कुछ ना कुछ नए उपक्रम की स्थापना करना, उपयोगी युक्त कुछ भी नया सर्जित करना, तो ये सृजनात्मक प्रक्रिया है। दूसरा है असतत प्रक्रिया, डिसकंटिन्यू प्रोसेस। दूसरा है डिसकंटिन्यू प्रोसेस। उद्यमिता एक विशेषता यह भी है कि यह डिसकंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब ये उद्यमिता असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है तथा तब तक अदृश्य रहती है जब तक कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता है। उद्यमिता जो है ये नियंत्रण नहीं चलती है, ये डिसकंटिन्यू हो जाती है। ये अपने प्रयासों को डिसकंटिन्यू करके फिर वापस कंटिन्यू करती रहती है, तो ये एक डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। अवसर खोजने की प्रक्रिया, ये प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को किसी भी उपयोगिता वाले उत्पादन या सेवा को सर्जन या नवाचार करने के अवसर खोजने की प्रक्रिया है। मतलब इसमें नए नए अवसर खोजने की प्रक्रिया, आप कुछ नया क्या कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, कुछ नया प्रोडक्ट क्या ला सकते हैं या उस प्रोडक्ट में किस तरह का चेंज कर सकते हैं, या अपनी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय के लिए क्या कर सकते हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई खोज के साथ ये प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे समस्या, इसमें
किस तरह की जो समस्या आ रही है उसको कैसे सॉल्व कर सकें, नई आवश्यकता और आकांक्षाएँ, परिवर्तन, आविष्कार और प्रतिस्पर्धा, इन सब चीज़ों में एक नए अवसर खोज के वो चलती है। एंड इसका चौथा पॉइंट है नवाचार। उद्यमिता नवाचार पर आधारित है। जो उद्यमिता नवाचार नहीं करता वो उद्यमी कहना उचित नहीं है। मतलब व्यवसाय तो सभी करते हैं, लेकिन व्यवसाय के अंदर एक व्यवसायी व्यक्ति, एक उद्यमी व्यक्ति अगर उसके अंदर इनोवेशन नहीं करेगा ना, तो उसका व्यवसाय, तो वो एक उद्यमी नहीं कहलाएगा। उद्यमी का जो शब्द निकल के आया है वो इनोवेशन से निकल के आया है कि वो कुछ नया करता है। आज हम अपने प्रोडक्ट में देखते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अब कई टाइम से आपने देखा होगा, आज से 15-20 साल पहले फेयर एंड लवली एक प्रोडक्ट रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट में उसने कितना चेंज कर दिया अपनी फेयर एंड लवली में। उसने नई नई वैरायटी लिया है, उसी के अंदर फेयर एंड लवली के अंदर भी नई नई वैरायटी लाया है, तो वो एक इनोवेशन करता रहा अपने प्रोडक्ट में। इस तरह से देखा जाए तो हर कोई अपने प्रोडक्ट में एक इनोवेशन लेकर आता है। उसको कंपटीशन के साथ चलना है तो इनोवेशन करना पड़ेगा। तो उद्यमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इनोवेशन करता रहे। जोखिम, तो जोखिम शब्द तो आप समझ गए कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आप कोई चीज़, नई चीज़ उतार रहे हैं तो एक रिस्क के साथ उतार रहे हैं कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो रिस्क का होना बहुत ही ज़रूरी है और एक एंटरप्रेन्योर ही रिस्क लेगा तभी एक एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। उपक्रम की स्थापना और संचालन। नेक्स्ट पॉइंट है उपक्रम की स्थापना और संचालन। मतलब उद्यमिता विद्यमान एवं भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले संसाधनों का उपक्रम का निर्माण करने की प्रक्रिया है। आप भविष्य में किस तरह के उपक्रम की स्थापना कर देंगे, उनका संचालन किस तरह करेंगे, उनकी मतलब किस तरह से उसे ऑपरेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, सब चीज़ एक उद्यमी को ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध की चतुराई और नेतृत्व की क्षमता। प्रबंध की चतुराई का मतलब मैनेजमेंट स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है और एक लीडरशिप का होना हमारे उद्यमिता में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारे एंटरप्रेन्योर के सारे गुणों में आता है कि इसके होनी ज़रूरी है कि वो किस तरह से उसको काम को करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उचित उपलब्धि की अभिलाषा। मतलब एक हमेशा एक हाई अचीवमेंट की आशा रखना कि मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, मेरे प्रोडक्ट में अच्छी वैल्यू मिलेगी, अच्छी गुडविल मिलेगी और मेरी कंपनी बहुत अच्छे मुकाम पे जाकर खड़ी होगी। तो ये सब एक जो है एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका समर्पण, डिवोशन। मतलब किस तरह से आप समर्पित हो जाते हैं अपनी कंपनी के लिए, किस तरह से आप लगन मेहनत से काम करते हैं, तो वो सब चीज़ इसके अंदर आती है। और उद्यमिता पुरस्कार सन्निहित, मतलब कोई भी उद्यमिता समर्पण की भावना के समय, धन और प्रयासों का निवेश करता है तो उसको पुरस्कार भी मिलने की पूरी संभावना रहती है। हमारे भारत में उद्यमियों को नए नए पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है कि उन्हें समय समय पुरस्कार दिया है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये उम्मीद रखता है कि वो उसको ये मिले। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रक्रिया है। ये एक व्यवहार है और ये एक व्यवहार भी प्रक्रिया है। ये व्यक्तिगत लक्षण नहीं बल्कि आचरण है। ये सिद्धांतों पर आधारित है। ये सभी कार्य की आवश्यकता है और ये वातावरण प्रधान प्रक्रिया है। मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है वो जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक वातावरण, सभी को ध्यान में रखने हुए उत्पादन और सेवाओं का निर्माण करते हैं और सुधार और परिवर्तन की जोखिम उठाते हैं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है छोटे एवं बड़े व्यवसाय में की समान रूप से अनिवार्य। मतलब छोटा और बड़े व्यवसाय में समान रूप से सारे नियम लागू होते हैं और छोटा व्यवसाय भी हो सकता है, बड़ा व्यवसाय भी हो सकता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप सब में लागू है। परिवर्तन की प्रवृत्ति, उद्यमिता में उद्यमी की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित चाहता है। उद्यमिता को अपना कर वे अपनी प्रवृत्ति को प्रकट करता है कि किसी भी उद्यमी को क्रिया, नवाचार आदि में किस तरह से ज्ञान होना चाहिए, उस परिवर्तन को से स्वीकारना चाहिए और इनोवेशन करना चाहिए। मिट्टी से सोना बनाने की कला, मिट्टी से सोना बनाने की जो कला है वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर है। पीटर टकर कहते हैं कि उद्यमी के अभाव में प्रत्येक संयंत्र कूड़ा कचरा है और प्रत्येक खनिज एक चट्टान है। तो उद्यमिता कूड़े कचरे के ढेर को भी उपयोगी बना सकता है। तो उद्यमिता मतलब इस तरह से काम करता है कि वो हर चीज़ की वैल्यू को बढ़ा देता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, उसकी विशेषता के बारे में बताया। थैंक यू।